साथियों, मैं अपनी सॉलिडेरिटी पेश करता हूं दुनिया भर में फिलिस्तीन, सूडान, यमन, तमाम जगहों पर साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोगों के साथ। साथियों, रोहिंग्या मुसलमान अपना घर और देश छोड़ चुके हैं, मैं उनके साथ अपनी सॉलिडेरिटी पेश करता हूं। जो उइगर मुसलमान चीन के अंदर अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मैं उनके साथ अपनी आवाज बुलंद करता हूं। वो उइगर मुसलमान लेफ्ट की पार्टियों के पोलिट ब्यूरो के आकाश जहां से अपनी शिक्षा लेते हैं, उस चीन में वो उइगर मुसलमान अपनी पहचान के लिए संघर्ष करते हैं और यहाँ टोकनिज्म की राजनीति की जाती है। साथियों, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की जाती है। मैं इस मंच से चीन की कम्युनिस्ट पार्टियों से लेकर यहाँ के टोकनिज्म की कम्युनिस्ट पार्टियों तक को कंडेम करता हूँ। देश का प्रधानमंत्री कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मणिपुर में हमारी माओ बहनों को नंगी करके घुमाया गया है। साथियों, पीएचयू की महिला का बलात्कार के आरोपी यही भाजपा के आईटी सेल के लंपट आरोपी थे। हाथरस की बालिका को आधी रात को जलाने वाले जय संघी आरएसएस के लंपट थे। हमारी पहलवान बहनों को दिल्ली की सड़कों पर घसीटने वाले, उन पर अपराध करने वाले ये संघी लंपट थे। बिल्किस बानो, याद है बिल्किस बानो के बलात्कारियों को ये संस्कारी कहकर छोड़ देते हैं। शर्म आती है हमें आप पर। आसिफा के गुनाहगारों के लिए आप तिरंगा रैली करते हैं। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की इनकी विचारधारा। एनएसयूआई की ओर से मैं प्रदीप ढाका स्कूल ऑफ कंप्यूटेशनल इंटीग्रेटिव साइंस से प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए आपके सामने हूँ। सोशल डेमोक्रेसी की बुनियाद पर बना एनएसयूआई फ्रेटर्निटी अलायंस की ओर से आप सभी को जय भीम जय संविधान पेश करता हूँ। साथियों, ये चुनाव ऐसे दौर में हो रहा है जब देश का चुनाव आयोग सत्ता की कठपुतली बन चुका है। जेएनयू का स्टूडेंट इलेक्शन कमेटी आज इस लेफ्ट नेक्सस और ये गुंडा परिषद के बीच फ्री एंड फेयर डेमोक्रेटिक इलेक्शन की स्पिरिट को जिंदा करते हुए हमारे बीच है। मैं उन्हें जय भीम जय संविधान पेश करता हूं। साथियों, ये हाथ छात्र हितों के लिए उठने वाले हाथ हैं। साथियों, इस चुनाव की डिबेट में जाने से पहले पहलगाम में जो कायरतापूर्ण हमला हुआ उसकी मैं इस मंच से कड़ी निंदा करता हूं और तमाम परिजनों के साथ मैं अपनी संवेदना पेश करता हूं और इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं। साथियों, कांधों पर संगीन कुदाले, होठों पर बेबाक तराने, बहकानों के दल निकले हैं अपनी बिगड़ी आप बनाने। अरावली की पर्वतों और रेगिस्तान के बीच एक छोटे से गांव में किसान के घर जन्मी इस आवाज को रायसीना की चट्टानों की गोद में बुलंद करने के लिए जेएनयू की स्टूडेंट कम्युनिटी को मैं जय भीम जय संविधान पेश करता हूं। साथियों, दुनिया भर में ट्रंप और एलोन मस्क, वहीं दूसरी ओर मोदी और अडानी, दोनों मौसेरे भाइयों के साथ इनकी एक ठोस फांसीवाद और साम्राज्यवाद की विचारधारा को लेकर अपने पैर पसार रही है और तमाम दुनिया भर के वंचित मजदूरों के हक की मारी हो रही है। मैं इन पूंजीवादी साम्राज्यवादी तानाशाही ताकतों के खिलाफ अपना रेजिस्टेंस शो करता हूं। साथियों, इनका मोदी जी का मौसेरा भाई ट्रंप इल्लीगल इमिग्रेंट्स को हाथों में जंजीरें बांधकर इस देश में वापस भेजा और इस देश के नीच हुक्मरान ने क्या किया साथियों, उन्हें पंजाब की सरजमीन पे उतारा। वो किसान आंदोलन की जमीन, उसका हौसला इस देश के सामने तोड़ने के लिए, उसे बदनाम करने के लिए उसे पंजाब की सरजमीन पे उतारा। मैं इस मंच से इस नीच हुक्मरान को कंडेम करता हूं और मैं पंजाब के किसानों के लड़ते हुए हौसले को जिंदाबाद कहता हूं। साथियों, एक बात मैं बताना चाहता हूं, जो पलायन करके मजदूर गए, जिन्हें बंधक बनाकर लौटाया गया, उसमें अधिकांश मजदूर
गुजरात राज्य के रहने वाले थे। ये गुजरात मॉडल का इस हुक्मरान का खोखलापन प्रदर्शित करता है। साथियों मैं अपनी सॉलिडेरिटी पेश करता हूँ दुनिया भर में फिलिस्तीन, सूडान, यमन, तमाम जगहों पर साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोगों के साथ। साथियों रोहिंग्या मुसलमान अपना घर और देश छोड़ चुके हैं, मैं उनके साथ अपनी सॉलिडेरिटी पेश करता हूं। जो उइगर मुसलमान चीन के अंदर अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मैं उनके साथ अपनी आवाज बुलंद करता हूं। वो उइगर मुसलमान लेफ्ट की पार्टियों के पोलिट ब्यूरो के आका जहां से अपनी शिक्षा लेते हैं, उस चीन में वो उइगर मुसलमान अपनी पहचान के लिए संघर्ष करते हैं और यहाँ टोकनिज्म की राजनीति की जाती है। साथियों अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की जाती है। मैं इस मंच से चीन की कम्युनिस्ट पार्टियों से लेकर यहाँ के टोकनिज्म की कम्युनिस्ट पार्टियों तक को कंडेम करता हूँ। साथियों देश का प्रधानमंत्री कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मणिपुर में हमारी माओ बहनों को नंगी करके घुमाया गया है। साथियों बीएचयू की महिला का बलात्कार के आरोपी यही भाजपा के आईटी सेल के लंपट आरोपी थे। हाथरस की बालिका को आधी रात को जलाने वाले जय संघी आरएसएस के लंपट थे। हमारी पहलवान बहनों को दिल्ली की सड़कों पर घसीटने वाले, उन पर अपराध करने वाले ये संगी लंपट थे। बिल्किस बानो, याद है बिल्किस बानो के बलात्कारियों को ये संस्कारी कहकर छोड़ देते हैं। शर्म आती है हमें आप पर। आसिफा के गुनाहगारों के लिए आप तिरंगा रैली करते हैं। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की इनकी विचारधारा है। देश भर में इन आरएसएस के संगी लंपटों ने सीएनआरसी को लागू किया, मानव को खत्म किया, वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आए। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं ये हमला सिर्फ मुसलमानों पर नहीं है, ये लड़ाई जमीन की है। आज जमीन देश के किसानों की छीनना चाहते हैं, देश के मुसलमान की छीनना चाहते हैं, मजदूर की छीनना चाहते हैं, आदिवासी की जमीन छीनना चाहते हैं। Audience, please settle down. Let the speaker speak. आज जब मानव बंद किया गया है, उसी दौरान पिछले कुछ महीने पहले इन्होंने नेशनल फेलोशिप एसटी की बंद की है। ये इनका आदिवासियों का न्याय है। ये संगी लंपट बस्तर से लेकर भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा तक आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। आज देश में जितना पानी लीक नहीं होता, उससे ज्यादा हिंदुस्तान में पेपर लीक होता, और खास करके बिहार में पेपर लीक करने वाले यही भाजपा और इसके गठबंधन का गठजोड़ है। आज बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, उन पर ये वाटर कैनन चलाते हैं। पेपर लीक कर करके इन्होंने बिहार में पलायन और बेरोजगारी की स्थिति बद से बदतर कर दी है। बड़ी बड़ी मशीनें और इंडस्ट्रियलाइजेशन की बातें करने वाले दिल्ली के ही अंदर मैनुअल स्कैवेंजिंग हो रही है। शर्म आती है हमें इस देश के प्रधानमंत्री पर, जो आज तक मैनुअल स्कैवेंजिंग को नहीं रोक पाए। इससे परे इस कैंपस के अंदर आज जो पोलराइजेशन की राजनीति थी, एक तरफ तो ये लंपट संगीत थे, उससे परे दो तरफ है। मैं बात करना चाहता हूं साथियों, ये क्रांतिकारी नक्सलवाड़ी से निकले आईएसआईडीएसएफ के साथियों की। साथियों ये फांसीवाद से लड़ते लड़ते 2014 में अन्ना आंदोलन लड़ बैठे थे। साथियों अक्सर यहाँ लोग आते हैं और यहाँ से आईपैक और कांग्रेस में जाया करते हैं। इस बार जरा खेल रोमांचक है, लोग आईपैक से आए हैं। ये वही आईपैक है, याद रखिए 2014 में जिसने भाजपा की जड़ों में पानी डाला था। साथियों ये फांसीवाद से लड़ेंगे,
ये इनका दोगलापन है साथियों। उस घर आना है उसे गालियां नहीं दिया करते, कांग्रेस आखिर तुम्हें आना होगा। ये दूसरी तरफ एक अलायंस जो नया दिखा है आपको साथियों एसएफआई के मेरे साथियों, ये वही संविधान है जिसके लिए हम सड़कों पर संघर्ष करते हैं। ये वही संविधान है जिसको पोलिट ब्यूरो ने बुर्जुआ डॉक्यूमेंट कह दिया था। ये वही संविधान है जिससे हम लोग प्रेरणा लेते हैं। कांग्रेस और डॉक्टर अंबेडकर ने इसको सींच कर बनाया है। ये वही संविधान है जिसको इन नागपुर के लंपटों ने नहीं माना और आपने नहीं माना। मैं याद करता हूं डॉक्टर अंबेडकर की वो बात, देश संविधान से चलेगा, नागपुर और किसी पोलिट ब्यूरो के कानून से नहीं चलेगा। मैं इस संविधान के लिए इस मंच पर खड़ा हूं साथियों। साथियों, जो आजादी और संविधान की लड़ाई नहीं लड़ पाए उनसे हम ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं करते हैं। इससे परे साथियों, कैंपस का हाल आपको कुछ मालूम है। सबका लेड लेफ्ट लेड जेएनयूसी इस कैंपस में रह चुका है। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में एनओसी नहीं मिलती है। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में डीन नहीं है। 8 साल से प्रोविजनल डिग्री नहीं मिलती है, लोगों की नौकरी छूट जाती है। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग की बिल्डिंग नहीं है, रीडिंग रूम नहीं है, एक जगह क्लास नहीं है, फीस लगातार बढ़ रही है। डॉर्मेट्री में फीस देने के बाद भी लोग चढ़ रहे हैं। मैनेजमेंट की बिल्डिंग नहीं, हॉस्टल फीस अलग से लगती है, फैकल्टी नहीं मिलती है। संस्कृत के स्कूल को तो आपने कभी माना ही नहीं। साथियों, डिजास्टर रिसर्च की हालत उसके नाम से बदतर बन चुकी है। साइंस गुमनामी और बदहाली में जी रहा है। AIRF, CIF, एनिमल हाउस बदहाल है। साइंस के स्कूलों में स्पेस ऑक्यूपाइड है। ऑडिटिंग तक आप 8 साल से इंस्ट्रूमेंटेशन के नहीं करवा के उन्हें खाली तक नहीं करवा पाए। फंडिंग नहीं है। स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस में कॉर्पस फंड आप 8 साल से टाइम पर दिला नहीं पाए। कंप्यूटेशनल सेंटर में कंप्यूटेशनल फैसिलिटीज नहीं है। हम साइंस के स्टूडेंट पेपर पब्लिकेशन के लिए फंड की जरूरत होती है, वो नहीं है। और तो और एक पेपर को जब डाउनलोड करना पड़ता है उसके लिए हमारे पास सब्सक्रिप्शन तक नहीं है। ये जेएनयू को इस हालत में ये राइट और लेफ्ट के नेक्सस ने लाकर खड़ा कर दिया है, जिसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है साथियों। सा लेबर स्टडीज कोरियन जैसे सेंटर में आज तक जीआरएफ नहीं मिल पाई है, आपको याद रखिए ये बात साथियों। एसएल में एनईपी को अगर कोई रोक सकता है तो वो हम हैं। हमारी काउंसिल ने कर दिखाया था साथियों। 2500 के एसएल वाले स्कूल में आज तक ऑडिटोरियम नहीं दे पाए। क्लासरूम की कमियां आज भी है। लैंग्वेज लैब होना ना होना एक समान है। कोर्स स्ट्रक्चर एसएल का पूरा सड़ चुका है, जिस पर कोई बात नहीं करता साथियों। हेल्थ सेंटर की अगर मैं बात करूं तो साइकोलॉजिस्ट नहीं, एंटी रेबीज इंजेक्शन नहीं, एंटी वीमन नहीं, 24/7 खुलता नहीं। इसको पैरासिटामोल सेंटर को क्यों नहीं कर देते हो आप लोग? बात करता हूं मैं स्पोर्ट्स, बचपन से सुनते आए हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन हेल्दी बॉडी। लेकिन साथियों, यहाँ ये लेफ्ट लेट जेएनयूएसयू स्पोर्ट्स से ऐसा बैर पाल रखा है कि Speaker, please wind up your speech. Your time is over. पता नहीं Speaker, please wind up your speech. Your time is over. होना जरूरी लगता है। Speaker, please wind up your speech. Your time is over. Speaker, please wind up your speech. Your time is over.